हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज अपने कक्षा 10 विषय गणित के अंदर जो क्वेश्चन बैंक जारी हुआ है उस क्वेश्चन बैंक के अंदर प्रश्नावली 3 के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो अपने को दे रखे हैं ब्लूप्रिंट के अनुसार उनको सॉल्व करते हैं। उससे पहले अपने को इसकी जो 3 शर्तें दे रखी हैं उन शर्तों को भी देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये रैखिक समीकरण का अपने को व्यापक रूप दे रखा है। अगर अपने से पूछता है कि रैखिक समीकरण का व्यापक रूप लिखिए, तो ये जो व्यापक रूप है वो आपको लिखना है। इसमें पहली शर्त ये है कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। तो इसके जो अपने से हल पूछेगा तो हल इसके संगत लिखते हैं। रेखाओं की प्रकृति पूछेगा तो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं और इसका अद्वितीय हल होता है। तो 3 बातें याद रखनी है। एक तो संगत हल होता है, रेखाएं प्रतिच्छेद होती हैं और अद्वितीय हल या एक ही हल विद्यमान होता है। दूसरी शर्त यहाँ पे अपने पास आती है कि अगर A1/A2 बराबर है B1/B2 और बराबर नहीं है C1/C2 तो इसके असंगत हल होते हैं, रेखाएं समांतर होती हैं और इसका कोई भी हल विद्यमान नहीं होता। तीसरी शर्त के अंदर अगर तीनों मान ही बराबर आ जाते हैं तो भी संगत हल होता है। रेखाएं संपाती का मतलब जो ग्राफ खींचते हो तो एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा आ जाती है, यानी कि समान ही मान आते हैं तो उसको संपाती रेखाएं, और अपरिमित रूप से अनेक हल निकलते हैं। फर्स्ट प्रश्न में अपने को दे रखे है रैखिक समीकरण के हल होंगे। जैसे अभी अपने ऊपर बात की, एक हल होगा, कोई हल नहीं होगा, या अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो इसके लिए सबसे पहले अपने को अनुपात निकालना आना चाहिए। तो A1 का मान क्या होता है, तो यहाँ पे जो दो समीकरण अपने देख रहे हैं, जैसे इसको जूम करें पूरा तो ये 2 समीकरण आपको दिख रही हैं। तो इसमें A1 का मान तो अपने पास हो जाएगा 9 होता है, A1 का मान 9। उसके बाद फिर B1 का मान 3, उसके बाद फिर C1 का मान अपने पास आ जाएगा 12। देखिए पहली समीकरण से A1 का मान, फिर B1 का मान, फिर C1 का मान। फिर दूसरी समीकरण में A2 का मान हो जाएगा 18। ठीक है, A2 का मान अपने पास 18 होगा। फिर B2 का मान अपने पास 6 होगा। फिर C2 का मान अपने पास 24 होता है। अब अनुपात में रखें तो A1/A2 होता है, फिर B1 और बटे में B2 होता है, फिर C1 और बटे में C2 होता है। तो 9 के पाड़े से कट देंगे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, फिर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर 12 एकम 12, 12 दूना 24। यानी कि तीनों ही क्या आते हैं, बराबर आते हैं। जब तीनों समान होते हैं, तीनों बराबर होते हैं तो अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो इसका जो ब नंबर ऑप्शन है अपना वो सही होगा। इसके बाद देखिए अपने अगला जो दूसरा प्रश्न है, इसमें दे रखा है रेखाएं प्रतिच्छेद रेखाओं की अपने को कंडीशन बतानी है। ये प्रतिच्छेद रेखाएं हैं, इसकी कंडीशन क्या होगी, तो ये प्रतिच्छेद रेखाओं के लिए जो ए नंबर है वो अपना सही होगा। y बराबर 3 दे रखा है और दूसरा 2x माइनस वाई बराबर 3। तो दोनों समीकरणों को पहले अपने हल करते हैं। x प्लस वाई बराबर में 3, दूसरा हो जाएगा फिर 2x माइनस वाई और बराबर में 3, प्लस वाई से माइनस वाई कट जाएगा, x और 2x हो जाएंगे 3x बराबर में 3 और 3 अपने पास हो जाएंगे 6। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 6 बटे में 3। तो x का मान अपने पास आता है 2। x का मान 2 आ गया। ये x का मान अपने समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। तो ये मैंने समीकरण नंबर 1 लिखी, x प्लस वाई बराबर में 3। x का मान इसमें रख दिया 2 प्लस y और बराबर में 3। तो यहाँ से आ जाएगा y बराबर, ये प्लस के 2 इधर आके हो जाएंगे माइनस के, तो 3 में से 2 घटा देंगे तो y का मान अपने पास 1 आता है। तो x का मान 2 और y का मान 1, तो ये अपने को 6 नंबर ऑप्शन के अंदर सही
मिल रहा है कि x का मान यहाँ पे 2 है और y का मान 1 है, तो इसका जो 6 नंबर है वो सही होगा। उसके बाद चौथे प्रश्न में अपने को y का प्रतिस्थापन पूछा है, तो y का प्रतिस्थापन का मतलब y बराबर क्या होगा, ये समीकरण दे रखी है। इस समीकरण को लिखें अपने 2x प्लस 3y बराबर में 11। तो अपने को y का प्रतिस्थापन बताना है, तो ये जो प्लस के 2x हैं ये बराबर से इधर लेके आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, यानी कि 3y बराबर 11 माइनस 2x। तो यहाँ से y बराबर अपने पास आ जाएगा 11 माइनस 2x और बटे में 3। तो जिसके अंदर ये समीकरण आती है वो सही है, जो कि अपने पास आ रहा है ब नंबर के अंदर, तो ब नंबर इसका सही होगा। पांचवें प्रश्न के अंदर अपने को इसका हल 3 माइनस 2 दे रखा है। 3 माइनस 2 का मतलब कि x का मान 3 है और y का मान माइनस 2 है। इस समीकरण में x और y की जगह पे उसके मान रखते हुए अपने को k का मान ज्ञात करना। तो मैं यहाँ पे समीकरण लिख रहा हूँ 4x माइनस 3y प्लस 3y माइनस k बराबर में 0। 4 का 4 लिखा, x का मान अपने को 3 रखना है प्लस 3 और y का मान अपने को माइनस 2 माइनस k बराबर में 0। 4 का 3 से गुना करेंगे 4 तिये 12, 3 का 2 से गुना करेंगे 3 दूनी 6, प्लस को माइनस से करेंगे तो माइनस 6। ये माइनस का k बराबर से इधर लेके जा रहे हैं तो प्लस का k हो जाएगा। तो 12 में से 6 घटा देंगे 6 और बराबर में k, देखिए k का मान अपने पास क्या आ जाएगा प्लस के 6, जो कि 6 नंबर के अंदर है। छठे प्रश्न के अंदर अपने को बोला है कि एक पेन तथा 5 पेंसिल का मूल्य 15 रुपये है, तो इसका बीजगणितीय रूप लिखना है। तो एक पेन को अपने x रुपये का बनते हैं, 5 पेंसिल को 5y, दोनों मिलाकर 15 रुपये की है, तो ये इसकी बीजगणितीय समीकरण आ जाएगी x प्लस 5y और बराबर में 15। नेक्स्ट है रेखिक समीकरण युग्म की विलोपन विधि में। अब विलोपन विधि में क्या होता है कि एक चर को विलुप्त किया जाता है, एक चर को काटा जाता है, तो ये होती है इसकी विलोपन विधि। आठवें प्रश्न में समीकरण 5x माइनस वाई बराबर 5 किस हल के लिए संतुष्ट करता है, तो इसमें कौन सा मान रखने पर ये पूरा पूरा आ जाएगा। तो अपने जैसे ब नंबर वाला मान इसमें रखते हैं, x की जगह पे 2 और y की जगह पे 5। जो पहला मान है आगे वाला मान है वो x का होता है, जो बाद वाला मान है वो y का मान होता है। तो ये समीकरण है 5x माइनस वाई, इसमें अपने 5 का 5 x की जगह पे 2 रखें माइनस y की जगह पे 5, 5 का 2 से गुना करेंगे 10 माइनस 5, 10 में से 5 घटा देंगे तो क्या उत्तर आता है 5 आता है, और इसमें भी अपने को 5 ही निकालना था। तो इसलिए इसका जो ब नंबर है वो इसको सही संतुष्ट करता है। 9वें प्रश्न के अंदर अपने को यहाँ पे k के किस मान के लिए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, तो कोई हल नहीं है, तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, तो ऊपर देखें अपने जहाँ पे लिखा था कोई हल नहीं, 2 नंबर कंडीशन, इसमें क्या लिख रखा है कोई हल विद्यमान नहीं, मतलब अपने को ये वाले दोनों क्या होंगे बराबर होंगे, a1 बटे a2 बराबर होगा b1 बटे b2। यही चीज़ अपने को इस प्रश्न के अंदर यहाँ पे रखनी है, ठीक है। तो इसके अंदर देखें एक समीकरण तो अपने को यहाँ से यहाँ तक दे रखी है, एक फिर अपने को ये दे रखी है, दोनों को थोड़ा सा सही कर लें। पहले समीकरण को सही करके लिखें तो ये हो जाएगा 3x माइनस वाई बराबर में 1। दूसरी अपने को तो यहाँ पे दूसरी समीकरण तो सही दे रखी है, ये वाली सेकंड नंबर समीकरण है, यहाँ से यहाँ तक ये 2 नंबर समीकरण है और ये आगे वाली वो 1 नंबर है। तो यहाँ से a1 का मान आ जाएगा 3, b1 का मान आ जाएगा माइनस का 1, c1 का मान आ जाएगा 1, फिर a2 का मान ये पूरा का पूरा है 2k माइनस 1, ये a2 का मान है, b2 का मान हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा, और c2 का मान ये पूरा का पूरा है। तो कोई हल विद्यमान नहीं के लिए ये शर्त है कि a1 बटे a2 बराबर होता है b1 बटे b2। तो अब इसमें a1 का मान 3 होगा,
A2 का जो मान है वो हो जाएगा 2k माइनस 1। B1 का मान 1 है अपने पास, B1 का मान माइनस का 1 हो जाएगा। और जो B2 है तो B2 का मान अपने पास प्लस का 1 होता है। ठीक है, A1 का मान 3, A2 का मान 2k माइनस 1, B1 का मान माइनस का 1 और B2 का मान है प्लस का 1। तो इसको आगे अपने तिरछे गुणे करें। इनका तिरछा गुणा अगर अपने करते हैं यहाँ पे तो ये हो जाएगा 3 एकम 3 बराबर माइनस 1 से गुणा करेंगे तो माइनस के 2k और प्लस का 1 होता है। ठीक है, इसका माइनस 2k माइनस 1 का गुणा माइनस 1 से करेंगे ना, दोनों का आपस में इनका गुणा अगर अपने करते हैं तो ये माइनस के 2k और माइनस माइनस प्लस का 1 होता है। अब प्लस का 1 बराबर से इधर लेके जाएंगे, माइनस का 1 और बराबर में 2k, 3 में से 1 घटा देंगे तो अपने पास आ जाएगा 2। k का मान निकालना है तो k बराबर 2 और बटे में क्या आ जाएंगे माइनस के 2। 2 में 2 का भाग देंगे तो माइनस का 1 उत्तर आता है। तो इसमें क्या आ जाएगा, जो द नंबर है वो सही है। आगे पहले प्रश्न के अंदर अपने को यहाँ पे बोला है कि एक टैक्सी का किराया प्रथम किलोमीटर के लिए तो 25 रुपये है, यानी कि 1 किलोमीटर जाते हैं तो 25 रुपये लगते हैं। उसके बाद जैसे 1 किलोमीटर और जाते हैं तो 25 रुपये 1 किलोमीटर के, फिर उसके बाद 1 किलोमीटर और जाते हैं 17 रुपये लगेंगे, फिर 2 किलोमीटर जाते हैं 34 रुपये, 3 किलोमीटर के 51, यानी कि पहले किलोमीटर के 25 रुपये है। उसके बाद आगे और जितने किलोमीटर जाते हैं तो उसके 17 रुपये के हिसाब से, 17 रुपये 1 किलोमीटर के हिसाब से किराया लगता है। अब एक व्यक्ति अगर अपने मानते हैं किसी व्यक्ति को अगर अपने मान के चलो कि 5 किलोमीटर जाना है, किसी व्यक्ति को अगर 5 किलोमीटर जाना है तो उसको कितना किराया देना पड़ेगा। अब यहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर जाएगा उसके तो लगेंगे 25 रुपये, बाकी के बच गए 4 किलोमीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर के 25 रुपये हैं तो बाकी के 4 किलोमीटर बचे तो उसके देने उसको 17 रुपये, तो 17 चौके हो जाएंगे 68। तो कुल किराया कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो ये कुल किराया उसको 93 रुपये देना पड़ेगा। ऐसे ही कुछ अपने को यहाँ पे दे रखा है पर इसको बीजगणितीय रूप में लिखना है। तो ये दे रखा है कि उसको जो दूरी है ना, कुल एक व्यक्ति x किलोमीटर दूरी तय करता है, कुल दूरी तो है इसकी x किलोमीटर। अब इसमें से 1 किलोमीटर निकाल दें, उसके लगते हैं 25 रुपये 1 किलोमीटर के, तो बाकी की ये जो दूरी बचेगी वो कितनी बची, तो ये दूरी हो जाएगी x माइनस 1। कुल x है उसमें से 1 किलोमीटर के 25 रुपये, बाकी बचा x माइनस 1 और इसके लग रहे हैं उसको 17 रुपये। तो और कुल रुपये कितने दे रहा है, y दे रहा है, तो यहाँ से इसको लिखा जाएगा 25 प्लस x माइनस 1 गुणा में 17 और बराबर में y। इसको सॉल्व करें, 25 x को 17 से गुणा करें 17x, फिर 17 एकम 17 और y प्लस से इधर ले आए तो माइनस का y और बराबर में 0। अब 25 में से 17 घटाते हैं तो 8 बचते हैं, तो ये हो जाएगा 17x, 25 में से 17 जाएंगे 8, तो ये आ जाएगा अपने पास प्लस का 8 बराबर में 0। ये इसकी बीजगणितीय जो समीकरण है वो बन जाएगी 17x माइनस वाई प्लस 8 बराबर 0। दूसरा प्रश्न है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, इसे बीजगणितीय रूप में लिखना है। तो दो संख्याओं का अंतर लिखने के लिए x माइनस वाई बराबर 26। तीसरा है, x और y के दो हल लिखने हैं। तो x और y के दो अलग अलग अपने को मान रख के इसके दो उत्तर निकालने, जैसे अपने ग्राफीय विधि के अंदर इसको करते हैं। तो तीसरे प्रश्न के अंदर अपने क्या करेंगे, सबसे पहले जो समीकरण दे रखी है 3x प्लस 2y, इस प्रश्न की बात हो रही है, बराबर में 5। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 5 माइनस के 2y और बटे में आ जाएंगे 3। ठीक है, ये एक तरीके से अपने प्रतिस्थापन जैसे निकालते हैं वैसा आ जाता है। प्लस के 2y इधर लेके गए माइनस के, और 3 गुना में थे वो इसके आ जाएंगे बटे में। अब यहाँ पे y का कोई भी मान रखना है, y का मान रख के अपने को x का मान यहाँ से ज्ञात करना है। तो अगर मैं y का मान 1 रखता हूँ, इसमें y का मान अगर अपने 1 रखते हैं तो x बराबर हो जाएगा 5 माइनस 2
वाई की जगह पे 1 और बटे में 3। 5 2 एकम 2 बटे में 3। 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 बचता है और 3 में 3 का भाग देंगे तो 1 आता है। देखिए एक तो अपने पास आ गया कि y का मान अगर अपने पास 1 है तो x का मान भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। एक हल तो ये ज्ञात हो जाता है। एक ऐसे ही एक हल और अपने को यहाँ पे निकालना है। जैसे y का मान मैं 2 रखता हूँ तो भी नहीं आएगा, 3 रखने पर तो भी नहीं आएगा। अगर 4 रखते हैं, 4 दूनी 8, 8 में से 5 गए 3, तो यहाँ से y का मान अगर अपने 4 रखते हैं तो y का मान 4 रखने पर देख से इसके अंदर ही रख लेते हैं। अगर y का मान यहाँ पे 4 रखा जाए तो ये हो जाएगा 4 5 और ये 8 हो जाएंगे। 4 दूनी 8, 5 में से 8 घटाएंगे तो माइनस का 3 बचेगा और -3 में 3 का भाग देंगे तो x का मान अपने पास आ जाएगा -1। तो इस तरीके से आपको ये जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करना है। तो x और y के दो ये उत्तर आ जाएंगे, ये दो हल हो जाएंगे x और y के। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपने को चौथे प्रश्न में बताना है कि समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाओं की प्रकृति लिखनी है। तो यहाँ पे इसकी निरूपित रेखाओं की प्रकृति के बारे में अगर बताएं तो वही जैसे पहले शुरू में लिखी थी, जो 3 शर्तें लिखी थी उसी के अनुसार। तो यहाँ से a1 का मान 2, b1 का मान 1, c1 का मान -6। ऐसे दूसरे समीकरण में a2 फिर b2 फिर c2। तो इसमें अपने रखें a1 बटे a2, उसके बाद b1 बटे में b2, उसके बाद c1 बटे में c2। ये तो इसका हो जाएगा अनुपात। उसके बाद इसमें मान रखें a1 का मान 2 और a2 का मान है 4, फिर b1 का मान 1 और b2 का मान है -2, फिर c1 का मान -6 और c2 का मान है 4। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 1/2 ऐसे ही रहेगा। उसके बाद फिर आ जाएगा ये 6/4, 2 के पहाड़े से काटें, 2 तिये 6 और 2 दूनी 4। तो इसमें क्या होता है, कोई भी मान एक जैसा नहीं है, बराबर नहीं है। तो जब तीनों मान ही अलग अलग आ जाएं तो a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2। तो ये रेखाएं क्या होंगी, प्रतिच्छेद रेखाएं होंगी। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रतिच्छेद रेखाएं होंगी, प्रतिच्छेद रेखाएं होंगी, ये इसका उत्तर लिखना है। पांचवें प्रश्न के अंदर अपने को बीजगणितीय रूप में लिखना है। तो इसमें लिखेंगे सबसे पहले ये लिखना है कि माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपये व एक कलम का मूल्य बराबर y रुपये। ये मानेंगे पहले, माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपये है, एक कलम का मूल्य y रुपये है। तो यहाँ से बीजगणितीय रूप बन जाएगा 4x + 7y बराबर में 50, एक नंबर समीकरण आ जाएगी। फिर दूसरा है 7 पेंसिल, तो 7x, 5 कलम है तो 5y और बराबर में 46 रुपये। तो ये 2 नंबर समीकरण। जहाँ पे पेंसिल है वहाँ पे x आ जाएगा, जहाँ पे कलम है वहाँ पे y। तो 4x + 7y बराबर 50, पेंसिल की जगह पे x, कलम की जगह पे y। तो 7x + 5y बराबर में 46। 2 समीकरण यहाँ पे बन जाती है। नेक्स्ट छठे प्रश्न में अपने को बोला है कि एक आयताकार बाग की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है तो चौड़ाई को अपने यहाँ पे x मानेंगे। माना कि आयताकार, यहाँ पे लिखना है, माना कि आयताकार, माना कि आयताकार बाग की चौड़ाई बराबर x मीटर, लंबाई इसकी हो जाएगी अपने y मीटर मान लेते हैं, क्योंकि इसको अपने बीजगणित रूप में लिखना है। तो y लंबाई बराबर हो जाएगी y मीटर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो चौड़ाई से 4 अधिक है तो x बराबर ये हो जाएगा y। अब जो लंबाई है ना, वो लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर ज़्यादा है। तो दोनों को एक जैसा करने के लिए इसमें 4 प्लस कर देंगे, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 4 प्लस कर देंगे यहाँ पे। तो अपने इसको लिख सकते हैं x - y
प्लस 4, ये इसकी 1 नंबर समीकरण हो जाएगी। फिर आगे बोला तथा अर्ध परिमाप 40 मीटर है। तो अर्ध परिमाप क्या होता है? अर्ध परिमाप होता है लंबाई प्लस चौड़ाई। ये अर्ध परिमाप का सूत्र है, बराबर में आ जाएगा 40। उसके बाद फिर अपने पास लंबाई तो यहाँ पे अपने को दे रखी है, इसकी y दे रखी है, और चौड़ाई अपने पास हो जाएगी इसकी x हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो लंबाई है वो 4 मीटर अधिक है, तो 4 मीटर अधिक करने के लिए अपने क्या लिखेंगे इसको, बराबर में 40 आ जाएगा। यहाँ पे प्लस का 40 बराबर से इधर लेके जाएंगे तो उसको लिखेंगे x प्लस वाई माइनस 40 और बराबर में 0। तो इस तरीके से अपने ये दोनों बीजगणितीय समीकरणें हैं वो बन जाती है। उसके बाद जो ये प्रश्न अपने को दे रखे हैं लघु उत्तरात्मक टाइप के प्रश्न है। समीकरण का हल अपने को बताना है। फिर सेकंड में दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात करना है। तीसरे में विलोपन विधि से हल करना है। फिर चौथे के अंदर समीकरण बना के उसको विलोपन या प्रतिस्थापन से हल करना है। पांचवें के अंदर भी समीकरणों को बनाकर उसे विलोपन या प्रतिस्थापन से करेंगे। फिर छठे के अंदर भी अपने को किसी भी एक विधि से एक्स वाई के मान निकाल के फिर एम का मान ज्ञात करना है। तो ये जो सारे के सारे प्रश्न है वो एक मैंने कॉपी के पेज पे कर रखे हैं, जहाँ से अपने को उनके सभी के आंसर देखते हैं। इससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो इसके बाद प्रश्नावली जो अपनी तीसरी दे रखी थी क्वेश्चन बैंक, तो लघु उत्तरात्मक टाइप के जो प्रश्न है वो अपने यहाँ पे स्टार्ट होते हैं। इसको अपने समीकरण 2 दे रखी थी, इसको करते हैं विलोपन विधि से। विलोपन विधि से हल करने के लिए जो 3x दे रखा है, इस 3x को भी अपने 9 बनाना है, क्योंकि दूसरे समीकरण में यहाँ पे 9 दे रखा है। तो इस पूरी समीकरण को अगर अपने 3 से गुणा कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 9x बन जाएगा। विलोपन विधि के अंदर x वाले जो चर के मान होंगे उनको अपने x के जो गुणांक है उनको अपने बराबर करना है, उनको एक जैसा करना है। विलोपन विधि के अंदर x के जो गुणांक है उनको एक जैसा करके फिर x से x कट कर देते हैं। तो इसलिए यहाँ पे समीकरण 1 में ये 3 को 9 बनाने के लिए पूरी समीकरण को 3 के साथ गुणा करते हैं। तो समीकरण 1 को 3 से गुणा कर देंगे, 3 से गुणा करेंगे, 3 तिये 9, 3y और 3 तिये 9 होते हैं। ये गुणा करने के बाद समीकरण नंबर 1 से आ गए, ये समीकरण नंबर 2 है। उसके बाद लिखेंगे घटाने पर, तो जब घटाने की बात होती है माइनस का हो जाएगा, ये माइनस वाला चिन्ह है वो प्लस का, प्लस वाला है वो माइनस का। तो ये सारे ही आपस में कट हो जाते हैं। एक 9 में से 9 गया 0, 3 में से 3 गया 0, यानी कि इसका कोई भी हल है वो विद्यमान नहीं है। तो x का मान 0, y का मान 0, मतलब इसके कोई भी हल है वो विद्यमान नहीं है। x बराबर 0 और y बराबर 0 अपने नहीं लिखेंगे, अपने डायरेक्ट लिख देंगे कोई हल विद्यमान नहीं है। दूसरा प्रश्न के अंदर दो संख्याओं का अंतर 26 ऐसे करके अपने को प्रश्न दे रखा है। तो इसमें माना कि बड़ी संख्या बराबर x, छोटी संख्या बराबर y, दोनों में अंतर, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाने को अंतर कहते हैं, बराबर में 26। एक संख्या दूसरी की 3 गुणी है, तो x जो है वो दूसरी संख्या y की 3 गुणी 3 से गुणा कर देंगे। x का मान, तो ये जो x का मान है ना, x बराबर 3y, ये समीकरण नंबर 1 में इस x की जगह पे रखना है। देखिए x की जगह पे 3y रखे जाएंगे, तो x की जगह पे 3y रखा, यहाँ पे x का मान आ गया 3y माइनस y बराबर 26। 3y में से अगर अपने 2y माइनस करते हैं, 3y में से 1y घटा देंगे, 2y बराबर 26। ये 2 गुना वाला इसके आ जाएगा बटे में, 26 में 2 का भाग दे के y का मान आता है 13। अतः बड़ी संख्या 39 और छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 13। क्यों हो जाएगी, क्योंकि जो y का मान 13 है वो समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। समीकरण नंबर 2 अपने पास थी x बराबर 3y,
एक्स का एक्स आ जाएगा 3, वाई की जगह पे 13 और 13 तिये होते हैं 39। तो यहाँ से एक्स का मान 39 बड़ी संख्या है, वाई का मान छोटी 13। तीसरे प्रश्न में फिर विलोपन विधि से हल करना है। तो इसमें x के गुणांक को बराबर करने के लिए ये पूरी समीकरण में x के गुणांक 4 बनाना है, क्योंकि इसमें x का गुणांक 4 है, तो यहाँ पे भी x का गुणांक 4 होना चाहिए। तो इसको 2 के साथ गुणा कर देते हैं। तो 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिये 6 और 8 दूने 16। ये सारी चीज़ लिख ली यहाँ पे। और इसके बाद ये समीकरण दे रखी है, इसके नीचे लिख देंगे। उसके बाद घटाने पर तो सारे के सारे आपस में कट जाते हैं, तो इसमें लिख देंगे x व y का कोई हल विद्यमान नहीं है। चौथे प्रश्न के अंदर 2 अंकों वाली संख्या के बारे में बात हुई है। तो 2 अंकों वाली संख्या जैसे मान लो कि 10 से शुरू होती है, तो ये इकाई का अंक होता है और ये दहाई का अंक होता है। तो इसमें माना कि इकाई का अंक बराबर x है, दहाई का अंक बराबर y है। दोनों अंकों में जो अंतर है वो 2 का अंतर है। जैसे अपने 13 लिखें, तो 13 में अंकों में अंतर यानी कि 3 - 1 बराबर 2, ये होता है अंकों के अंदर अंतर 2 का है। तो ये 1 नंबर समीकरण आ जाएगी अपने पास। फिर 2 अंकों की बनी संख्या का सूत्र होता है 10 दहाई प्लस में इकाई, 10 गुणा दहाई प्लस इकाई। तो 10 दहाई को अपने माना है y, तो 10y प्लस इकाई हो जाएगा x। फिर अंकों को पलट देंगे, पलटने का मतलब x इसकी जगह पे आ जाएगा और y इसकी जगह पे आ जाएगा। तो अंकों को पलट दिया। पलटने के बाद ये जो संख्या आई है 10y प्लस x और ये 10x प्लस y, इन दोनों को अगर जोड़ा जाए, इन दोनों को प्लस किया जाए, तो ये होते हैं 66। दोनों को प्लस करने पर 66 आता है। तो दोनों को प्लस किया यहाँ पे, ठीक है। दोनों को प्लस, 10y के अंदर 1y जोड़ेंगे 11y होता है, 10x के अंदर 1x जोड़ेंगे तो 11x होता है। तो ऐसे ही कुछ यहाँ पे किया, दोनों को लिख लिया पहले। उसके बाद 11x प्लस 11y बराबर में 66। 11 का दोनों में भाग दे देंगे, इसमें भी 11 का भाग, इसमें भी 11 का भाग और इसके अंदर भी 11 का भाग। तो 11 का भाग देने के बाद x प्लस वाई बराबर 6 बचता है, जो कि 2 नंबर समीकरण है। अब इसके बाद समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को विलोपन विधि से अगर अपने हल करते हैं तो ये माइनस का y प्लस वाई कट जाएगा, x और x हो जाएंगे 2x, 2 में 6 जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 8। ये जो 2 गुना में था वो आ जाएगा बटे में, 8 में 2 का भाग देते हैं तो x का मान आता है 4। अब x का ये मान समीकरण नंबर 1 या 2 में अपने को रखना है, चाहे तो इसमें रख देना या फिर इसमें रख देना। x का मान 4। तो x का मान 4 अपने x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान 4 माइनस वाई बराबर में 2, प्लस के 4 बराबर से इधर लेके जाएंगे माइनस के 4, 2 में से 4 घटा देंगे तो माइनस के 2 उत्तर आ जाएगा y का। अतः इकाई का अंक 4 है और दहाई का अंक है वो 24 है, और इससे बड़ी संख्या 24, या इसको अंकों को पलट कर बनाएं तो ये बन जाएगी 42 भी, यानी कि अंकों को आपस में बदल दिया, 24 का 42 बनता है। इसके बाद 5वें प्रश्न के अंदर है, माना कि यश ने टेस्ट में, यानी कि उसने टेस्ट के अंदर सही उत्तर दिए हैं x और गलत उत्तर दिए हैं y। अब उसकी शर्त ये कहती है कि अगर वो कोई भी प्रश्न गलत करते हैं तो उस प्रश्न के उत्तर कटते हैं, तो इसलिए गलत उत्तर के लिए y नंबर कटेंगे। अब पहली शर्त है कि किसी विद्यार्थी ने, ठीक है, 3 प्रश्न सही किए और 1 गलत किया तो उसको 40 अंक अर्जित हुए हैं। 3 सही किए 3x हो गया, 1 गलत किया तो 1y माइनस बराबर में 40। ऐसे दूसरी शर्त के अंदर 4 प्रश्न सही होते हैं, 2 गलत, और उसको नंबर बनते हैं 50। दोनों समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। अब अपने तो पहले समीकरण नंबर 1 यहाँ पे आ जाएगी, प्रतिस्थापन विधि से सवाल कर रहे हैं। 3x माइनस वाई बराबर में 40
माइनस के y को बराबर से इधर लेके जाना है, तो ये हो जाएंगे प्लस के 3 गुना में आ जाएंगे इसके बटे में। अब यहाँ पे y का मान 1 2 3 4 कुछ भी यहाँ पे y का मान रखते जाएंगे, उसको 40 में जोड़ना है और 3 का भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। तो x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, सॉरी वो मैंने ग्राफी विधि आपको बता दी, ये प्रतिस्थापन है कि x का जो ये मान है ना, x का ये जो मान है 40 प्लस y बटे में 3, ये समीकरण नंबर 2 इस x की जगह पे रखना है। इस x की जगह पे ये जो मान है ना वो रखा जाएगा। तो x का मान रखने के बाद क्या करना है, x का मान ये अपने पास रख दिया, बाकी सेम टू सेम जैसा था वैसा ही है। 4 का 40 से गुणा करेंगे 160, 4 का y से गुणा करेंगे 4y, ये जो बटे में 3 है इसके साथ गुणा होगी तो 6, इसके साथ गुणा होगी तो 150। अब माइनस के 6y प्लस के 4y तो माइनस के 2y बचेंगे, प्लस के 160 का इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो माइनस के 160, तो 150 में से 160 घटाएंगे तो माइनस के 10 आते हैं, और ये 2 गुणा में माइनस का था, ये बटे में 10 में 2 का भाग देते हैं तो अपने पास 5 इसका उत्तर आता है। अब ये y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, तो 3 नंबर समीकरण जो अपने बनाई है उसमें y का मान रख देंगे 5, 40 में 5 जोड़ेंगे 45, 45 में 3 का भाग देंगे तो 15 x का उत्तर आता है। अतः सही प्रश्न 15 व गलत प्रश्न किए 5, और कुल प्रश्न हो जाएंगे 20। 15 सही किए हैं, 5 गलत कर दिए, कुल प्रश्न हो जाएंगे 20 होते हैं। छठे प्रश्न के अंदर भी प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। ये समीकरण नंबर पहले अपने 1 को रखेंगे यहाँ पे, ठीक है, समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगी। प्लस का 3 इधर लेके जाते हैं तो माइनस का 3 करना है, 2 गुना में है, गुना वाली संख्या आती है बटे के अंदर भाग के अंदर, तो ये समीकरण नंबर 1 लिखिए अपने। प्लस का 3y बराबर से इधर जाके माइनस का 3y, 2 गुना में था वो इसके बटे में, अब ये हो जाएगी समीकरण नंबर 3। अब ये जो x का मान आया है वो समीकरण नंबर 2 में x की जगह पे रखा जाएगा। समीकरण नंबर 2 में y का x का मान रखने पर, तो ये मान रखने के बाद ये 2 से 2 कैंसिल होता है, 11 माइनस 3y माइनस के 4y बराबर माइनस के 24, माइनस के 3 और माइनस के 4, तो ये हो जाएंगे माइनस के 7, प्लस के 11 का अपने बराबर से इधर लेके जाएं तो माइनस के 11 होते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस के 7y बराबर 24 माइनस 11 माइनस के 35, 35 में 7 का भाग देते हैं तो उत्तर आता है 5। तो y का जो उत्तर है वो अपने पास आ जाएगा 5। ये y का मान समीकरण नंबर 1 या 2 दोनों में से किसी भी एक समीकरण में रखना है। तो ये समीकरण नंबर 3 में आ गया अपने पास, ये समीकरण नंबर 3 दे रखी थी वो लिखी, x का x आ गया, 11 का 11 आ गया, 3 का 3, और y का मान 5 निकाला है, तो y का मान यहाँ पे 5, 5 दिए 15, 11 में से 15 घटा देंगे तो बचेंगे माइनस के 4 और बटे में 2, तो 2 का भाग देंगे तो x का मान आ जाएगा माइनस के 2। अब एक समीकरण और दे रखी थी उस प्रश्न में कि y बराबर mx है, तो y का मान 5, m का m, x का मान -2 और ये 3 का 3 रखेंगे। इसके बाद ये प्लस के 3 बराबर से इधर लेके जा रहे हैं तो माइनस के 3 हो रहे हैं, माइनस का m 2 से गुणा करेंगे माइनस के 2m, 5 में से 3 घटा देंगे 2, ये गुणा वाली संख्या इसके आ जाएगी बटे में, 2 में 2 का भाग देंगे तो m का मान आता है माइनस के 1 आता है। ठीक है, तो आज की क्लास में अपने इतना ही, ये सारे सवाल अपने अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको ये सवाल समझ में आए हों तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद और शुभ दिन।